देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ मटेरियल। इशू ऑफ मटेरियल में 3 इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहला है रिक्विजिशन नोट, सेकंड है मटेरियल रिटर्न नोट और थर्ड है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। ये मैं आपको ऊपर भी समझा चुकी हूँ। रिक्विजिशन नोट क्या है कि स्टोर में से जो मटेरियल स्टोर कीपर निकालता है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे GRN बोलते हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट के बिहाफ पर ही गोडाउन में से जो है मटेरियल निकाला जाता है, उसके आप मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल डिमांड नोट या मटेरियल ऑथराइजेशन या फिर रिक्विजिशन नोट कहते हैं। जो स्टोर रिक्विजिशन एक तरह का डॉक्यूमेंट है। स्टोर कीपर क्या है, इसके ऊपर सिग्नेचर करवाने के बाद अपने गोडाउन में से वो मटेरियल बाहर निकाल देता है। इस पर प्रॉपर तरीके से फोरमैन के नेम्स और सिग्नेचर होने ज़रूरी है। सिग्नेचर होने के बाद ही स्टोर कीपर अपने स्टोर में से उस मटेरियल को इशू कर देता है और उसकी 3 कॉपी तैयार करता है। 1 कॉपी बनाने वाला अपने पास रखेगा, 2 कॉपी स्टोर कीपर को भेज दी जाती है। उन 2 कॉपी का स्टोर कीपर क्या करता है, स्टोर कीपर इशू द मटेरियल एंड गेट्स द सिग्नेचर ऑफ द रेसिपेंट ऑन बोथ दी कॉपी। स्टोर कीपर क्या करता है, स्टोर में से मटेरियल इशू होने के बाद उन 2 कॉपीज़ के ऊपर सिग्नेचर करवा लेता है और मेक एंट्रीज इन द बिन कार्ड एक अपने पास रख लेता है ताकि बिन कार्ड में रिकॉर्ड रखा जा सके कि कितना माल इशू हो चुका है। और 1 कॉपी जो है स्टोर अकाउंटेंट के पास अकाउंटिंग के लिए भेज देता है। ये है रिक्विजिशन नोट। सेकंड आता है, ये स्पेसिमेन बना हुआ है, अपनी बुक में देख लेना, मटेरियल रिटर्न नोट। आपको पता है मटेरियल रिटर्न माल कब वापस जाता है, जब वो अब आपके लिए यूज़ में ना हो या ख़राब हो जाता है या फिर किसी भी तरह की कोई ब्रोकेज स्पॉइलेज वगैरह हो जाती है तो माल को वापस कर दिया जाता है स्टोर कीपर उसे वापस ले आता है और बिन कार्ड में उसकी फिर से एंट्री कर देता है। तो यहाँ पर मटेरियल रिटर्न नोट यही है कि जो मटेरियल अनयूज्ड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टोर कीपर के पास और स्टोर कीपर इसकी 3 कॉपी तैयार करता है। द मटेरियल इज़ सेंट टू द स्टोर कीपर अलॉन्ग विद दीज 3 कॉपीज़। द स्टोर कीपर कीप्स अ कॉपी विद हिम। 1 कॉपी वो अपने पास रख लेगा, 2 कॉपी मटेरियल रिसीव होने के बाद साइन करवा के वो अपने पास रख लेता है और 1 कॉपी में पहले ही बता चुकी, 2 कॉपी में से एक स्टोर अकाउंटेंट के पास अकाउंटिंग के लिए चली जाती है और एक बिन कार्ड में रिकॉर्ड करने के लिए रख ली जाती है। और जब वो माल वापस आता है, क्योंकि वो यूज़ में नहीं था या फिर वो स्पॉइलेज या ब्रोकेज होने की वजह से हुआ, उसे दोबारा स्टोर के अंदर लाया जाता है और रेड इंक से उसका निशान डाल दिया जाता है ताकि वो यूज़ में ना आ पाए और उनको वापस जो है फर्म के पास भेज दिया जाए। वेयर डैमेज और ब्रोकन और स्पॉइलेज मटेरियल आर रिटर्न टू द स्टोर, द मटेरियल रिटर्न नोट इज़ यूज्ड ऑफ अ डिफरेंट कलर। द स्पॉइलेज मटेरियल हैज़ बी रीवैल्यूड एंड क्रेडिट इज़ गिवन टू द जॉब रिटर्निंग इट विद। अगर टूट जाती है, टूट फूट हो जाती है, मटेरियल में कुछ भी डैमेज हो जाता है, उसके लिए अलग से इंक का यूज़ किया जाता है। इस तरह से इसका काम होता है मटेरियल रिटर्न नोट का। ये देखिए यहाँ पर मटेरियल रिटर्न नोट की भी स्पेसिमेन बना हुआ है। नेक्स्ट आता है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। मटेरियल मतलब मटेरियल को कब ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जब एक डिपार्टमेंट में मटेरियल एक्सेस में आ जाता है और दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी ज़रूरत होती है तो तब आपका मटेरियल ट्रांसफ़र नोट तैयार कर लिया जाता है। और कहता है कि दीज ट्रांसफ़र नोट अवॉइड, किन चीज़ों को अवॉइड करता है ये, द एग्जीक्यूशन ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट बाय वन डिपार्टमेंट एंड कैरिंग द मटेरियल टू द स्टोर फॉर रिटर्न। वापस कर दिया जाता है स्टोर में रिटर्न के लिए और दूसरा जो है डिपार्टमेंट इसको यूज़ करने के लिए अपने पास रख लेता है। इसे मटेरियल ट्रांसफ़र नोट कहते हैं। देखो इसकी भी 3 कॉपी तैयार की जाती है। द रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव द मटेरियल, जो डिपार्टमेंट एक रिसीव कर रहा है अपने साइन कर देगा उन 3 कॉपीज़ के ऊपर, 1 वो अपने पास रख लेगा, 2 कॉपीज़ वो ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट के पास भेज देता है। तो एक के अकाउंट में डेबिट और दूसरे के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि एक मटेरियल एक डिपार्टमेंट से एक्सेस होने की वजह से दूसरे डिपार्टमेंट में ज़रूरत होने की वजह से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे अब आपके पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इशूड। प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इशूड क्या है कि सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड जॉब, करेक्ट प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इशूड इन असेंशियल। कहते हैं ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। जर्नली परचेज प्राइस और मार्केट प्राइस अलग अलग होते हैं, तो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक का क्या प्राइस रखा जाएगा उसके लिए यहाँ पर प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इशूड में मेथड आ रहे हैं। देखो पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें 5 है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सेकंड है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर है हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट।
फिर है बेस स्टॉक मेथड और नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। मैं आज आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रही हूँ फीफो मेथड के ऊपर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट मीन्स जो मटेरियल पहले आया है वो पहले जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व सुना है ना आपने, कि जो चीज़ पहले आई है पहले। अब घर में भी आप नॉर्मली देखो, घर में हमने जो मटेरियल पहले ला के रखा हुआ था हम उसको पहले यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ न्यू कुछ स्टॉक ले आते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, पिछले वाले को नहीं करते तो वो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो इसके प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग फीफो मेथड मैं आपको करवाने जा रही हूँ। देखो, फर्स्ट रिसीव्ड कि स्टोर में जो माल पहले आया है वो पहले निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और इसकी प्लस पॉइंट क्या है कि ये सिंपल और इजी है, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि मटेरियल जो पहले आया वो पहले चला जाएगा। वैल्यूशन इसका जो है वो मार्केट प्राइस पर किया जाता है, क्योंकि लास्ट में आपको दिखाते हैं एंड कंज्यूमर आपके कौन से हैं, उसको फिर मार्केट प्राइस में सेल कर दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल तब है जब मार्केट के प्राइस गिर रहे होते हैं, तब हम फीफो मेथड का यूज़ करते हैं। इशू आउट है परचेज प्राइस। ड्रॉबैक क्या है, डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल को अलग अलग नेम्स और कोड से स्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि डिफरेंट प्राइजेज़ ऑन सेम डेट, कि सेम डेट पर अलग अलग प्राइजेज़ के डेट दे रखे होते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। डिफरेंट इन कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि पुराने वाले प्राइजेज़ को अगर आप प्रेफर करते हो तो मेन प्राइस आपका नहीं निकल पाता। नॉट सुटेबल व्हेन प्राइजेज़ राइज, प्राइस फॉल होने में ये ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर प्राइजेज़ बढ़ रहे होते हैं तब इसका कोई हेल्पफुल नहीं है। तो मैं आज आपको ये इलस्ट्रेशन फोर्थ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये समझाने जा रही हूँ।